श्री राम साहब अमर रहे। जिंदाबाद कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे, अमर रहे। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। देश की मजबूरी है, जरूरी है। देश की मजबूरी है, जरूरी है। देश की मजबूरी है, जरूरी है। देश को बचाना है, जी को लाना है। देश को बचाना है, जी को लाना है। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। जय भीम। की सरजमी पर देश में सामाजिक क्रांति की मसीहा मान सम्मान व स्वाभिमान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी हम सबके बीच में नागपुर के प्रत्याशी श्री योगेश लांजेवार जी, रामटेक लोकसभा के प्रत्याशी श्री संदीप मेश्राम जी, गोंदिया भंडारा लोकसभा के प्रत्याशी श्री कुंभलकर जी, गढ़चिरौली लोकसभा के प्रत्याशी श्री योगेश नामदेव जी, चंद्रपुर लोकसभा प्रत्याशी श्री राजेंद्र रामटिके जी, यावतमल लोकसभा प्रत्याशी श्री हरि बाबू राठौड़ जी, नांदेड़ लोकसभा प्रत्याशी श्री पांडुरंग राम जी, अमरावती लोकसभा प्रत्याशी संजय गाडगे जी, वर्धा लोकसभा प्रत्याशी श्री मोहन रैकवार जी, बुल्ढाना लोकसभा प्रत्याशी श्री गौतम किसान मांगड़े जी, हिंगोली लोकसभा प्रत्याशी श्री गजानन डोडाबा जी ढोल जी, अकोला लोकसभा प्रत्याशी श्री काशीनाम दमोड़े जी, परभनी लोकसभा प्रत्याशी आलमगीर जी के साथ साथ समस्त महाराष्ट्र प्रदेश के प्रत्याशियों के समर्थन में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। आप सभी लोग आदरणीय बहन जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत व अभिनंदन करेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण आदरणीय बहन जी को तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर स्वागत व अभिनंदन करेंगे। अब मैं आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने ख्यालात रखें। आदरणीय बहन जी। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आपके नागपुर लोकसभा व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि मुझे ये बताया गया
कि कल आपके नागपुर और आसपास के इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था, आंधी तूफान आया हुआ था, बरसात आई हुई थी, आप लोग घबरा रहे थे कल लोग कैसे इधर आ पाएंगे, लेकिन कुदरत ने आपकी मदद की और आज मौसम काफी हद तक अच्छा रहा और आप लोग आज बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आए हैं। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी ये चुनाव कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही, खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। और इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज आपके यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़, खराब मौसम होने के बावजूद भी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी पार्टियों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है और यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों व कार्यशैली की वजह से ही आप लोगों को ये मालूम है कि हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की भी जरूरत पड़ी है। यदि कांग्रेस पार्टी कमजोर तबके के लोगों का पूरी ईमानदारी निष्ठा से भला करती, उनको भारतीय संविधान के तहत जो दिए गए कानून है उनका पूरा लाभ उनको देते, तो शायद हमें बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बीएसपी को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में काफी अंतर रहा है। आप लोगों को ये भी मालूम है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के राज में काफी लंबे अरसे तक ये संघर्ष करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीते जी उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। और इतना ही नहीं, इनके कारवां को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले बाबा साहब के देहांत के बाद
इनके कारवां को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की जब डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो तब सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का भी मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर नहीं किया था। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसके तहत जो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सेंटर में अपनी हुकूमत के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल सका। बहुजन समाज पार्टी के ही अथक प्रयासों से, संघर्ष के कारण ही फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब कांग्रेस सेंटर से बाहर हुई और श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, तब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी को काफी संघर्ष करना पड़ा था। पहली बार बीएसपी के कुछ एमपी जीत कर आए थे 1989 में। मैं खुद भी जीत कर आई थी। श्री बीपी सिंह चाहते थे कि हम आपका समर्थन चाहते हैं बीएसपी का, और मान्यवर श्री कांशीराम जी को उन्होंने ये कहा कि आप जो भी मंत्रालय मायावती को देना चाहते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें समर्थन दे दीजिए। तो हमने उस समय श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें कोई मंत्री पद या बड़ी कुर्सी आदि नहीं चाहिए, हमारी केवल दो ही मांगे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना। हमने बड़ी कुर्सी ठुकरा दी, लेकिन हमने दलितों के सम्मान में और पिछड़ों के अधिकारों को ध्यान में रखकर हमने कहा कि हम समर्थन देंगे, हमारी ये दोनों मांगे मान लो। श्री बीपी सिंह की सरकार ने उस समय हमारी ये दोनों मांगे मान ली और हमने उनको समर्थन दे दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि बीएसपी के अथक प्रयासों से ही तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई। और